बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों का इस वेदर अलर्ट चैनल पर। और मौसम में इस समय देश के कई राज्यों पर बदलाव आया है। तो 10 दिनों के मौसम की बात करने से पहले बात करते हैं इस समय वर्तमान में कहां पर बारिश हो रही है और वर्तमान में क्या स्थिति मॉनसून की बनी हुई है। मॉनसून किस तरह से इस समय सक्रिय बना अगस्त है और शाम के करीबन 5:30 बज रहे हैं और देश के कई राज्यों पर बादलों की गर्जना के साथ बारिश वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। चूँकि मानसून उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों पर सक्रिय हुआ है, ऐसे में बादलों की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से बादल देश के ऊपर बने हुए हैं और ये बादल उत्तर भारत के राज्यों पर बारिश दे रहे हैं। उत्तर पश्चिम भारत पर बारिश देने वाले बादल सक्रिय इसलिए हुए हैं क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम उठा था और इस तरह में आगे बढ़ा है और ये सिस्टम निम्न दबाव के क्षेत्र में उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए पूर्वी राजस्थान के भागों के आसपास पहुंच रहा है और इसके प्रभाव से इस समय उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों पर बादल बन रहे हैं और बारिश दे रहे हैं। अभी इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगभग बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा सहित उत्तराखंड के कई भागों पर बादल बने हुए हैं और ये बादल बारिश देने वाले बादल है। और एक और बात, मैं आपसे जल्द ही लाइव जुड़ूंगा, लाइव मौसम की बात करूंगा आपके साथ और लाइव जुड़ने का ये सिलसिला रहेगा कि अल नीनो किस तरह से देश पर हावी हो रहा है और आने वाले समय में क्या सूखे के हालात देश पर विकसित होते हुए नजर आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए जानते हैं कि आगामी दिनों समय में यानी कि अगले 10 दिन किस तरह का मॉनसून प्रदर्शन भारत पर रहेगा, कहाँ पर होगी बारिश, कहाँ पर रहेगा शुष्क मौसम। तो चलिए 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में संपूर्ण भारत में किस तरह का मॉनसून प्रदर्शन रहेगा, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं और बात करते हैं विश्लेषण से कि कहाँ पर बारिश हो सकती है, कहाँ पर रहेगा शुष्क मौसम। 22 अगस्त के मौसम की बात करते हैं। 22 अगस्त को कहां पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र इस तरह से अब उत्तरी मध्य प्रदेश से होता हुआ अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा, इस तरह से यहां पर पहुंचेगा। तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां कहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी, इसकी बात करें तो इसके आसपास के क्षेत्रों पर, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र शामिल है, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। साथ साथ पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर भी बारिश हो सकती है, ये क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं कि लगभग बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिमालय के क्षेत्रों पर, उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर मध्यम से भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और आगे अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो लगभग पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर व्यापक बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के भागों पर भी भारी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी दक्षिण भारत के कुछ राज्य इससे प्रभावित होंगे, साथ साथ सेंट्रल इंडिया के भी कुछ राज्यों पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। और बारिश की संभावनाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर मौसम में बदलाव रहेगा, कई जगहों पर बारिश होने के आसार है। इसके अलावा तेलंगाना के उत्तरी भागों पर, साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी भागों पर मानसून का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और बारिश के लिए परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ सकती है। और दक्षिण भारत के बाकी राज्यों पर ज़्यादा कोई बदलाव नहीं होगा मौसम में। और साथ साथ राजस्थान का एक बड़ा सा मुख्यतः शुष्क होता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली पर भी बारिश की संभावना कम दिखाई दे रही है। 23 अगस्त की स्थिति की बात करें, 23 अगस्त को मैंने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बना होगा। तो इस निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते लगातार बंगाल की खाड़ी से हवाएं इस तरह चलेगी और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली लगातार इंटेंस हवाएं इस तरह से मौसम को बदलेगी, कई जगहों पर बारिश होगी। हालांकि अरबियन सी से हवाएं चलेगी, लेकिन ये हवाएं कमज़ोर होगी, जिसके चलते इतना सपोर्ट इनको भारत के बाकी उन तटीयवर्ती क्षेत्रों को नहीं मिल पाएगा जहाँ पर बारिश होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियों की बात करें तो उत्तर भारत पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। और बारिश की संभावनाओं की बात करें, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक कुछ इलाकों में मध्यम से भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। दिल्ली पर मानसून की मूसलाधार बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर और बाकी लगभग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के भी अधिकांश भागों पर व्यापक बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम में काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन रहेगा। लगभग हम देखें तो दिल्ली से सटे हुए आगरा, अलीगढ़ और शाहजहाँपुर, बरेली, आगरा, इन तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार के क्षेत्रों पर भी मानसून का उग्र प्रदर्शन रहेगा, कई जगहों पर मानसून की उग्र बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा शुष्क होता हुआ नज़र आ रहा है और पश्चिमी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर शुष्क मौसम के चलते ड्राइव विंड इस तरह से चलेगी, तो इसके चलते यहाँ पर मौसम लगभग साफ ही रहने की संभावना बन रही है।
आगे बात करते हैं दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम और हल्की बारिश की संभावना है। गुजरात में भी हल्की बारिश हो सकती है। 24 अगस्त की स्थिति की बात करें, 24 अगस्त को काफ़ी मेजर चेंज आ रहा है मौसम को लेकर और गंभीर हालात बारिश को लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। देश के कई राज्यों पर लगातार अरबी बंगाल की खाड़ी से आने वाली इस तरह की नमी भरी हवाएं मौसम को बदलेगी और कई जगहों पर भारी मानसूनी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। जो कि निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, तो ये सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई हवाओं के चलते मजबूत होगा और इसके चलते बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। साथ साथ मानसून की तरफ इस तरह से हो सकती है, तो इसके प्रभाव से भीषण मानसूनी बारिश की गतिविधियाँ आपको उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगी। लगभग जूम इन करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो उत्तर प्रदेश के उत्तर दक्षिणी भागों पर बारिश के आसार है। उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी भारी मानसूनी बारिश हो सकती है कई जगहों पर। लगभग मध्य प्रदेश में सिंगरौली से लेकर रीवा, सतना, पन्ना, दमोह और ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्रों पर भीषण मानसूनी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बारिश का सिलसिला उत्तर प्रदेश के भी लगभग पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी भागों तक दिखाई दे सकता है। कई जगहों पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर भी मानसून का उग्र प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई देगा। कई जगहों पर व्यापक बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़बरदस्त मानसून प्रदर्शन इस समय पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर व्यापक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बारिश को लेकर मेजर चेंज रहेगा। लगभग उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर यहाँ पर व्यापक भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। बारिश की संभावनाओं की बात करें, गुजरात पर आप देख सकते हैं लगातार अरेबियन सी की हवाएं पहुंचेगी इस तरह से। तो इस तरह से अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि ज़्यादा बारिश की संभावनाएं गुजरात पर फिलहाल नहीं है। पश्चिम मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई के घाटों पर, कोंकण गोवा के घाटों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा शुष्क रहेगा। यहाँ पर बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं दिखाई दे रही है आगामी दिनों में। और आगे देखते हैं कि 25 अगस्त तक किस तरह का माहौल रह सकता है बारिश के लिए। ऐसे 25 अगस्त को भी बारिश को लेकर अच्छी परिस्थितियां बन रही है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर, जिस पर लगभग दिल्ली से सटे हुए क्षेत्रों से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर बिहार का क्षेत्र प्रभावित होगा, यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से सटे हुए नेपाल के क्षेत्रों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी भीषण मानसून का बारिश का प्रदर्शन रह सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, इन इलाकों पर भी मानसून हावी होता हुआ नजर आएगा। तो पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों पर भीषण मानसूनी बारिश के आसार है। दूसरी तरफ लगभग एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बिंग पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच रहा है, तो इसके प्रभाव से भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। हालांकि इस तरह की हवाओं के फ्लो के चलते लग रहा है कि ये मजबूत भी हो सकता है और इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा में बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा मुख्यतः शुष्क रहेगा। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन तमाम इलाकों में मुख्यतः शुष्क मौसम के आसार दिखाई दे रहे हैं। बाकी दक्षिण भारत के भी अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के इन घाटों पर हो सकती है। गोवा के रीजन्स पर भी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं कि आगे लगभग किस तरह का मानसून प्रदर्शन रह सकता है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को भी बारिश को लेकर मेजर चेंज पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर रहेगा। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है, तो मानसून की हवाएं जो है वो इससे टकराएगी। यहाँ से इस तरह की हवाएं चलेगी, बंगाल की खाड़ी से मानसून की हवाएं भी चलेगी, अरब सागर से भी हवाएं पहुँचेगी। तो इस तरह से लगभग हम देखें तो हवाओं का डायरेक्शन बदलेगा और WT जब पहुँचेगा पर्वतीय क्षेत्रों पर, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर जब WT पहुँचेगा तो इन हवाओं में टकराव होगा। एक तरफ WT की हवाएँ चलेगी जिसमें भारी बारिश के जगह पर होगी। इसके अलावा अरबियन सी से बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएँ भी मानसून को यहाँ पर बदलेगी। अनुमान संभावना है कि इसके प्रभाव से इस तरह की हवाओं का फ्लो चलेगा यहाँ पर, तो बारिश होने की संभावना भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। लगभग हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लेकर आसपास के तमाम इलाकों में बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा के कुछ उत्तर पूर्वी भागों पर बारिश हो सकती है। बाकी हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों पर भी मौसम बदलेगा। राजस्थान के क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी हल्की से मध्यम बारिश गुजरात के बाकी शहरों पर रहेगी, पश्चिमी राजस्थान के भी बाकी शहरों पर और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं लगभग जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, कोटा और प्रतापगढ़ से लेकर भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों पर, उदयपुर में भी हल्की बारिश के आसार है और शुष्क मौसम भी इन क्षेत्रों में कई इलाकों में देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर व्यापक बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। लगभग आप देख सकते हैं कि काफ़ी गंभीर स्थितियां बारिश को लेकर यहाँ पर बन सकती है। खासकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर बारिश में जो लगातार कमी थी वो कम होगी और कई जगहों पर मानसून का उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा।
इसके अलावा बारिश की गतिविधि आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर दिखाई देगी। यहाँ पर व्यापक बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं, आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मानसून के सक्रिय रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं। यहाँ पर कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मुंबई से लेकर कोंकण गोवा के घाटों पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की 27 अगस्त को किस तरह का मानसून प्रदर्शन रह सकता है संपूर्ण भारत में, तो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भारी बारिश होगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल पर भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा भारी बारिश का प्रदर्शन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर दिखाई देगा। यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है, तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां हिमालय के क्षेत्रों पर दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के आसार है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भागों पर भी मौसम बदलेगा और कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। खासकर मैं कह सकता हूँ कि जो हिमालय से लगे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा शुष्क रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी शुष्क मौसम के आसार नज़र आ रहे हैं। गुजरात में हल्की बारिश होगी, बाकी मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों पर भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र में हल्की बारिश हो सकती है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बाकी दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। 28 अगस्त की स्थिति की बात करें, 28 अगस्त को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर एक सिस्टम रहेगा जो पूर्वोत्तर भारत को ज़्यादातर प्रभावित करेगा। उसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल के भागों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा और साथ ही साथ बारिश का बेहतर प्रदर्शन बिहार, झारखंड पर देखने को मिलेगा। कई इलाकों में अच्छी बारिश के संकेत है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी तटीय घाटों पर बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसमें लगभग तमिलनाडु के घाटों पर, साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी तटवर्ती क्षेत्रों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के उत्तरी हिस्सों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश और शुष्क मौसम की संभावना है गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर भी दिखाई दे सकता है। बाकी शुष्क मौसम राजस्थान में दिखाई देगा, दिल्ली पर भी शुष्क मौसम के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 29 अगस्त की स्थिति की बात करें, 29 अगस्त को बारिश को लेकर लगातार परिस्थितियां कम होती हुई नजर आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर मौसम शुष्क हो रहा है। मौसम के शुष्क होने व लगभग उत्तर भारत की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के चलते तापमान फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे। दिल्ली पर शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शुष्क मौसम के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश को लेकर फिर से कमी यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा शुष्क रहेगा और पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम के आसार नज़र आ रहे हैं। चूँकि निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत के ऊपर रहेगा, तो इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत और बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा उड़ीसा के भी कुछ तटवर्ती क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र जो मुंबई से लेकर कोंकण गोवा के घाट है, वहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर हल्की बारिश के आसार है। शुष्क मौसम भी कई जगहों पर रहेगा। हिमालय पर पहुंचा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख सकते हैं किस तरह से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश दे सकता है। उत्तराखंड में भी कुछ इलाकों में बारिश ये सिस्टम दे सकता है। करीब 30 अगस्त को मौसम में बदलाव नहीं होगा, शुष्क मौसम होता हुआ कई जगहों पर दिखाई देगा, जिसमें उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक शुष्क मौसम की संभावना है। लेह लद्दाख में भी शुष्क मौसम दिखाई दे सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ लगातार ड्राई मौसम राजस्थान के शहरों पर रहेगा। पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम की संभावना है। बिहार, झारखंड पर दिखाई दे सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ बिहार से सटे हुए क्षेत्रों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर मानसून के सक्रिय रहने की संभावना दिखाई दे रही है। 31 अगस्त की स्थिति की बात करें, 31 अगस्त को बंगाल की खाड़ी पर लगातार सक्रियता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आगामी सिस्टम के लिए भी परिदृश्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में यहाँ पर काफ़ी अच्छा मानसून का प्रदर्शन 31 जुलाई तक हमें दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर तेज बारिश के आसार है। इस दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश में कमी आएगी, लेकिन हम देख सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश का यहाँ पर सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ हल्की से मध्यम बारिश गुजरात और महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर देखी जाएगी। लेकिन एक तरफ हल्की बारिश और भारी बारिश, तो दूसरी तरफ शुष्क मौसम आप देख सकते हैं कि लगभग पर्वतीय क्षेत्रों के तमाम जो इलाकों में रहेगा। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक शुष्क मौसम की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर तापमान में वृद्धि होगी, तापमान बढ़ जाएंगे
और सितंबर के शुरुआत में लग रहा है कि उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शुष्क दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं फिलहाल बिल्कुल भी राजस्थान पर दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के कुछ भागों पर भी मौसम शुष्क होता हुआ नज़र आ रहा है। गुजरात के भी कुछ भागों पर मौसम शुष्क हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर मौसम में बदलाव रहेगा। शुष्क मौसम हो सकता है। तापमान में वृद्धि लगातार बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो ये था अगले 10 दिनों का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। लगभग 31 अगस्त तक हम देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों पर मौसम लगातार सक्रिय रहेगा। कई जगहों पर भारी बारिश होगी कि उत्तर पश्चिम भारत पर आगामी समय में फिर से तापमान में वृद्धि के कारण फिर से गर्मी का सितम बढ़ सकता है। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों पर गर्मी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।